जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बट इस थॉट को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपने स्टार्ट किया था अपने प्रयास, उसको बिल्कुल भी छोड़े नहीं, एक बार दोबारा से शुरुआत करें और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, सो आज का हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट दिस नंबर इन द सेम वे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ए से लेके एम तक आपको ऐसे लिखना है, वापस एन से लेके जेड तक आपको इसी फॉर्म में लिखना है जैसे मैंने लिखा है। दूसरी बात, आप देखेंगे इन पे नंबर्स देखिए 1 2 3 4 इन द सेम वे यू हैव टू राइट द नंबर। प्लीज नोट बनाते चलिएगा। ठीक है, अब आते हैं इनकी ट्रिक। पहली बात तो नंबर्स आपको याद रखने किसी भी हालत में, ए से लेके जेड तक आपको नंबर याद होना चाहिए। जैसे कोई मुझसे बोले सर पी पे नंबर क्या होता है, तो मैं एकदम बोलूंगा 16 होता है। मेरे को कोई बोले आर पे नंबर क्या होता है, मैं एकदम बोलूंगा 18, क्योंकि मेरे दिमाग में एक इमेज बनी है और वही इमेज मैं आपके दिमाग में इनिशियल पॉइंट पे बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली ट्रिक है आपके पास इन नंबर्स, इन अल्फाबेट्स पे नंबर्स कैसे याद करने हैं। इन अल्फाबेट्स पे नंबर्स आपको सबसे पहले चीज ध्यान रखनी है, इजोटी। सो सबसे पहले लिख लीजिए, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं EJOTY। नाउ व्हाट डज दिस इजोटी मीन। इजोटी का मतलब होता है ई पे होता है 5, जे पे होता है 10, ओ पे होता है 15, T20। सो दीज आर द डॉट्स व्हिच यू हैव टू कनेक्ट द डॉट विद मी। ओके, T20, वाई पे कितना होता है 25। सो इजोटी के हिसाब से आप 5 का हमने क्या कर लिया। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है 5 10 15 20 25 इजोटी। ठीक है, मेरी वीडियो को जहां भी देख रहे हैं बड़े ध्यान से देखना और ये चीजें आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएंगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखना इजोटी, EJOTY 5 10 15 20 25। इज इट क्लियर। उसके बाद आते हैं कुछ नंबर्स, कुछ अल्फाबेट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट ध्यान ये रखना जैसे मैं देख रहा हूं अगली बार आप भी उसे वैसे ही देखेंगे। ठीक है, ये गारंटी मेरी अपना आप आपको दिखेगा। जैसे H देखता हूं, सो जब भी मैं H देखता हूं या मैं I देखता हूं तो मुझे 2 नंबर दिखते हैं। H को जरा बड़े ध्यान से देखिएगा, इस अल्फाबेट को अगर आप इसको देखेंगे तो H का जो शेप है सिमिलर टू दिखता है मुझे 8 की तरह। तो H पे नंबर अगली बार ध्यान रखेंगे कितना होता है, 8 होता है। अच्छा भाई 9 पे कैसे याद रखेंगे। 9 तो मुझे हमेशा ऐसे दिखता है, देखिए एक लाइन है ना ऐसे और उस पे ऐसे है, और नंबर 9 भी क्या होता है, ऐसे होता है। सो H पे हमेशा 8 ध्यान रखेंगे। I कैसे दिखता है, मुझे 9 की तरह दिखता है, नंबर 9 की तरह। सो H पे ध्यान रखेंगे 8, I पे ध्यान रखेंगे नंबर 9 ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं कुछ और अल्फाबेट्स करते हैं। सारे याद नहीं करवाऊंगा बिकॉज हमें अल्फाबेट्स पे नंबर याद रखनी, ऐसा नहीं कि हम कहानी की तरह उसे याद कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप के पे देखिए तो आप जिंदगी में नहीं भूल सकते के का मतलब है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब देखते हो ना भाई, किंग्स 11 पंजाब, तो K11 कैसे ध्यान रखोगे, अगली बार दिमाग में आएगा सर के मतलब किंग्स 11 पंजाब मतलब के पे नंबर 11 होता है। आगे चलिए एल का मतलब जब भी मैं एल को देखता हूं तो मुझे लॉइन की याद आती है, और लॉइन का मतलब नंबर क्या होता है, लॉइन को देख के हमारे क्या हो जाते हैं, 12 बज जाते हैं। सो लॉइन का मुझे एकदम आता है, एल पे लॉइन के देख के क्या होता है, 12 बज जाता है। तो एल पे नंबर कितना होता है, 12। अच्छा मैं आपके साथ हमेशा हूं या नहीं हूं, आप मेरी सारी वीडियोस देखो, मैंने हमेशा बोला है कि मैं आपके साथ हमेशा हूं। तो एम पे मैं आपके साथ हूं, मैं तेरा। सो हमेशा ध्यान रखोगे मैं तेरा भाई। हो गए नंबर याद, हुए नहीं हुए मेरे साथ करते रहना, नोट्स बनाते रहना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले मैंने आपसे क्या लिखवाया, अल्फाबेट्स। सो अल्फाबेट्स कैसे लिखेंगे, ए से लेके एम तक, उसके बाद MNOP ध्यान रखना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। ऐसे बहुत लोगों को ऐसा लगता है डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो ए से लेके एम और NOP से लेके जेड तक। दूसरा बात मैं आपको क्या समझाई, पहली ट्रिक इन पे नंबर्स कैसे याद करना है। मैंने बहुत बच्चों को देखा एग्जाम देने जाएंगे तो जब वो A4 शीट मिलती है ना, उससे पहले से लिख लेते हैं ये, या आप देखोगे जब एग्जाम देने जा रहे हो ना तो एग्जाम की डेस्क पे भी आपको बहुत जगह ऐसा नंबर्स मिल जाएंगे। बट देखो चीटिंग होती है, जब ये नंबर्स याद हो सकते हैं तो हम लोग क्यों चीटिंग करें। ठीक है, अपने आप से कभी धोखा मत करो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, यू डू नॉट लूज योर ट्रस्ट। ठीक है, सो सबसे पहले इजोटी, EJOTY, इजोटी का मतलब 5 10 15 20 25। ठीक है, उसके बाद क्या बताया आपके पास, उसके बाद मैंने आपको बताया H कैसे दिखता है, 8 की तरह। I कैसे दिखता है मुझे, 9 की तरह। अच्छा उसके बाद मैंने बताया K का मतलब किंग्स 11 पंजाब, L का मतलब लॉइन, और लॉइन पे नंबर कितना आता है आपके पास, 12 बज जाते हैं। ठीक है, M पे क्या होता है, मैं तेरा। ठीक है, तो यहां तक आपको नंबर्स, अल्फाबेट्स, उनके नंबर्स याद हो गए। आगे पीछे का कहीं जो नंबर नहीं बता रहा हूं वो ऑब्वियसली बात है, अगर M पे आप
आपको समझ आ गया 13 तो n पे 14 होगा। सो यू डू नॉट हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब कुछ और ट्रिक्स करते हैं, जैसे p की बात करता हूँ, PQR। अब PQR की शानदार ट्रिक बताता हूँ, जरा बड़े ध्यान सुनना। p का मतलब होता है प्रिंस, ठीक है, प्रिंसेस, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसे याद किया था, गर्ल्स थिंक दे आर प्रिंसेस व्हेन दे आर 16 इयर्स ऑफ एज। लड़कियों को लगता है वो बहुत प्रिंसेस हैं जब वो 16 साल की होती हैं, तो p पे आप याद करोगे 16, और उन्हें लगता है वो क्वीन है जब वो 17 साल की होती हैं, और 18 साल में उन्हें वोटिंग का राइट मिल जाता है। जैसे आपको और मेरे को भी 18 इयर्स में वोटिंग राइट मिला था। सो हम लोगों को 18 को ध्यान रखना है, तो एक PQR को हमेशा जिंदगी में ध्यान रखोगे। p का मतलब है लड़कियां सोचती हैं 16 साल में कि वो क्या हो जाती हैं आपके पास, एज अ प्रिंसेस हो जाती है। Q का मतलब क्वीन लगती है 17 साल में, और 18 साल में जब हो जाती है तो उनको वोटिंग का राइट मिल जाता है। इसका मतलब PQR, इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसके आगे देखेंगे S। ऑब्वियसली बात है, S की मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, आपको अगर याद हो गया PQR तो S उसके नेक्स्ट हो जाएगा T20। भाई T पे हम सबको पता है T20 खेल दो ना, देखो T20। सो कनेक्ट द डॉट्स, हमेशा एक पिक्चर से इमेजिन करो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा V जब भी मैं दिखता हूं ना, सो मुझे V ऐसे दिखता है, आपको V ऐसे दिखता है नहीं दिखता? V का मतलब होता है विक्ट्री, अपने आप से ये बोलना है सर करना है और मुझे विक्ट्री लेनी है, जिंदगी में पेपर निकालना है। सो V फॉर विक्ट्री, तो V को जब भी देखेंगे तो मुझे ऐसा दिखता है विक्ट्री, ठीक है। W को अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा है W ऐसे करके होता है कुछ, अगर मैं ऐसे कर दूं, इस बीच वाले को थोड़ा डाउन कर दूं तो कुछ मुझे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, समथिंग ऐसे। सो W का मतलब होता है 23, W का मतलब क्या दिख गया मुझे, 23 मुझे वहां पे दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना W से, 23। इज इट क्लियर? विक्ट्री 22। अब यहां तक अगर याद हो गए तो ऑब्वियसली बात है EJOT से हम निकाल सकते हैं सारे अल्फाबेट्स में नंबर्स, मुझे याद हो गए होंगे, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात ध्यान रखना, अगर आपको याद करना है सो सिर्फ 3 दिन के चैलेंज अपने आपको वो करना, कोई भी नाम लेना, जैसे मेरा नाम है रचित, उस पर लिखो रचित, उस पर नंबर डाल दो, किसी भी फ्रेंड का लिख लो नेम और उस पर नंबर डाल दो, ठीक है। न्यूज़पेपर देखते हो, न्यूज़पेपर में जो भी दिख रहा है आपको पहला, उस पर नंबर डाल दो कि अच्छा ये लिखा हुआ समथिंग, ये लिखा हुआ कुछ भी लिखा हुआ, उस पर नंबर डाल दो, आपको 3 दिन के अंदर याद हो जाएगा। यू डू नॉट हैव टू वरी इट, जस्ट रिमाइंड इट, ओके। सो सबसे पहले एक बार याद हो गया सबको, A से लेके Z तक कैसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया, ABCD M तक, और M के बाद बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखना है आपको, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, MNOPQRST, ठीक है। उसके बाद EJOT ध्यान रखना है, EJOT 5, 10, 15, 20, 21, T20 विक्ट्री 22, T20 विक्ट्री 22, ठीक है। U पे 21, ठीक है, U पे 21, विक्ट्री पे कितना होता है 22, W पे कितना होता है 23, ठीक है, ध्यान रखना है। P का मतलब प्रिंसेस, PQR, गर्ल्स जब 16 साल की होती है प्रिंसेस, Q का मतलब होता है क्वीन, और 18 में वोटिंग राइट, ठीक है। सो आपको कुछ ना कुछ सिमिलर बना के उसे याद करना है। सो दीज आर द ट्रिक टू रिमेंबर। देखिए जब भी आप कुछ वीडियोस या कुछ उसके थ्रू याद करते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो और आप जानते हैं स्टीव जॉब्स ने क्या बोला था, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स। सो दीज आर द डॉट्स व्हिच आई ट्राई टू कनेक्ट विद यू, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं भाई कोडिंग डिकोडिंग में। चलो हमने ये समझ लिया, ये हमारे अल्फाबेट्स हो गए, ये हमारे नंबर्स हो गए। अब इनके अपोजिट की ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। पहले हम इसके बेसिक देख लेते हैं, अपोजिट की ट्रिक कहाँ बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा वेट करना। अब भाई पहले तो इतना याद हो गया। अब आते हैं सर इसमें क्वेश्चन किस फॉर्म के आते हैं, एग्जाम में ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कि भाई मैंने ना एक ताला था, उस पर मैंने चाबी लगा के चला गया, और मैंने एक दूसरे व्यक्ति को बोल दिया भाई मैं आपको इसका पासवर्ड तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ पासवर्ड सेट किया, एक उस पर मैं चला गया, और मैंने दूसरे व्यक्ति को बोला मैं पासवर्ड नहीं बता रहा हूँ बट हिंट दे रहा हूँ कि भाई पहला जो है इवन नंबर है, दूसरा ऑड है, और समथिंग ऐसा है। तो यही वाली ट्रिक दूसरे में लगा दो। इसका मतलब कोडिंग डिकोडिंग का मतलब भी यही होता है कि आपको एग्जामिनर कुछ पैटर्न देगा, आपको वो डिकोड करना है कि भाई इसने ये कैसे लिखा, इसने ये कैसे लिखा, और जो पैटर्न वहां पे लगा उसी पैटर्न को आपको दूसरे में लगाना है। इट्स इट क्लियर? वी स्टार्ट फ्रॉम द टाइप। मैं आपको अभी आज के सेशन में 5 टाइप दिखाऊंगा, 5 से 6 टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। आप मेरे साथ वीडियो देख लो, आपको ट्रस्ट मी, ठीक है। प्लेसमेंट का पेपर दे लेना, CGL का पेपर दे लेना, आप लोग बैंकिंग का पेपर दे लेना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे देना, आपको यहां से इन्हीं 5 या 6 ट्रिक्स में से कोई ना कोई जरूर मिलेगी। अब आते हैं पहली ट्रिक। पहला मतलब पहला किस टाइप का आता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप हमारा आता है स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना भाई, पहला आता है स्ट्रेट लाइन, मतलब जब आपका दिमाग स्ट्रेट की तरफ देखता है, और हम लोग क्या करते हैं, हमारा माइंड ऑब्वियसली हमेशा स्ट्रेट ही देखता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, पहला लिखा हुआ है माउस, MOUSE, माउस को लिखा हुआ है KPSTC, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि लाइट को कैसे लिखेंगे, मेरी बात समझिएगा। व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले डिकोड करना है। डिकोड का मतलब है कि आपको ये देखना है सर माउस को उसने
KPST से कैसे लिखा, उसने माउस को KPST कैसे लिखा। सो पहला पैटर्न है स्ट्रेट लाइन। सो सबसे पहले दिमाग में हमेशा ध्यान रखना स्ट्रेट की तरफ जाना। जैसे आप देखिए M और K, सो अगर M से K तक जाएंगे, देखिए जो मैंने आपको अल्फाबेट्स लिखवाए हैं वो भी यहाँ पे साइड में लिखे हैं, जिससे आपको यू कैन इमेजिन अगर आप M से K तक जाएंगे सो माइनस का 2 जाना पड़ रहा है, जाना हो रहा है ना, देखिए M और एक और छोड़ेंगे तब आएगा। सो अगर आपको M से K तक जाना है सो माइनस का 2 जाना पड़ेगा भाई। M से L एक स्टेप, L से K, तो कितने स्टेप रिड्यूस के 2, और हमेशा नीचे की तरफ ही बनेगा, ऊपर की तरफ कभी मत बनाना, एरो हमेशा नीचे की तरफ बनेगा, इसका मतलब माइनस का 2। इज इट क्लियर? आगे चलो भाई, O के बाद P आता है, सबको पता है OP, इसका मतलब O से P तक जाने के लिए नीचे का एरो बनेगा, क्या किया, +1, भाई +1 हुआ। अगला देखो U से S हो गया, इसका मतलब अगर U से S हुआ सो कितना हुआ आपके पास, U से S हुआ मतलब माइनस का 2 हुआ। अगेन आप देखोगे S से T हुआ मतलब प्लस का 1, और E से C हुआ माइनस का 2। इसका मतलब क्या है, ये होता है स्ट्रेट लाइन का पैटर्न। अभी मैं आपके साथ टाइमर नहीं लगा रहा हूँ, बट अगले सेशन में टाइमर के साथ करेंगे, मजा आएगा। पहले आप समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे अगर आपको आता है तो अपना वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो, ठीक है। अच्छा भाई देखो, इसका मतलब क्या है कि हमने माउस को KPST लिखा ना, अब जहां ये पैटर्न इसमें लगा, मतलब एक पैटर्न बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा, -3 +1 +8 +7, ऐसा नहीं, देयर शुड बी अ सर्टेन पैटर्न फॉर इट। ओके, सो यहाँ पे एक पैटर्न बना, -2 +1 -2 +1 -2 +1। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, अब लगाओ लाइट पे। अब जरा देखो स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट की मिस्टेक क्यों, देखो तुम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करते ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम पूरा आंसर निकालोगे। भाई हाथ जोड़ो, ऑप्शन को एलिमिनेट करना कब सीखोगे, यूज योर माइंड, एलिमिनेट योर ऑप्शंस। ओके, आई मीन एलिमिनेट योर ऑप्शन का मतलब है, जैसे L की बात करते हैं, अब L में क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब L में -2 करोगे तो J आएगा। अब आप जानते हो 4 ऑप्शन है भाई, पहला 4 ऑप्शन है ना, इसमें से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, नहीं हो गए भाई, बचे क्या, सॉरी 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। एक सेकेंड यार, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो दिमाग लगाना जरा, हमारे पास ऑप्शन कितने, 4। अगर आप देखोगे हमारे पास ऑप्शंस आपके पास दिख रहे हैं 4, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन N से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला अगर ऑप्शन N से स्टार्ट हो रहा है, हमने क्या देखा कि भाई प्लस अगर आपके पास -2 है तो J से स्टार्ट होगा, सो पहला हो नहीं सकता, क्रॉस लगा दो। सेकंड ऑप्शन देखोगे K से स्टार्ट हो रहा है, हो नहीं सकता, क्रॉस लगा दो, या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। अब अनपढ़ोगे तेरे पूरा आंसर मत निकालना, ठीक है। सेकंड लेटर्स देखो, सेकंड अगर देखोगे तो I के +1 होगा, -2 +1, I के बाद क्या आता है J, तो +1 है ना, सो इसका मतलब J होगा। अब पूरा आंसर नहीं निकालना, थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता है बिकॉज J के बाद G लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ, J। चाहे तो पूरा आंसर निकालो या ना निकालो फर्क नहीं पड़ता, आपके 2 सेकंड में आंसर दे रहे हो 5 सेकंड में। अगर 5 सेकंड लगा रहे हो तो आप 3 सेकंड सेव कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। एलिमिनेट योर ऑप्शन, यू विल गेट योर आंसर, ऑप्शन नंबर D यू विल बी योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सो आपको पैटर्न नंबर 1 समझ आया। पैटर्न नंबर 1 हमारे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब पहले पैटर्न देखेंगे, प्रैक्टिस के लिए बहुत करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पैटर्न पे। अब दूसरा पैटर्न क्या होता है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट मार्क करना, CGL एग्जाम में आया था पिछली बार, और स्टूडेंट पकड़ नहीं पाता। पैटर्न नंबर 1 तो सब पकड़ लेते हैं 80%, स्टूडेंट जब सेकंड पैटर्न आता है तो दिक्कत आती है। अब जरा सेकंड पैटर्न देखो, ठीक है। सेकंड पैटर्न लिखा हुआ है जेलस। पहले वीडियो को पॉज करना, अपना दिमाग लगाना, 1 मिनट का दिमाग लगा लो, उसके बाद देखना जेलस, और उसको लिखा हुआ है BFKKTVP, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, अपना दिमाग लगा लो, जितना लगा सकते हो, उसके बाद मेरे साथ करना, ठीक है। चलो भाई, आपने वीडियो को पॉज किया होगा, नहीं किया तो इट्स ओके, आप देख लीजिए। पहला पैटर्न था स्ट्रेट लाइन, ध्यान रहेगा। दूसरा पैटर्न होता है सेमी डायगोनल, फिर बोल रहा हूं क्या होता है, सेमी डायगोनल। एक होता है फुल डायगोनल, एक होता है हाफ डायगोनल। इसमें क्या हो रहा है, हाफ डायगोनल का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब क्या है, बड़े ध्यान से देखना। जैसे आप एग्जाम देने गए, आपने पहले स्ट्रेट लाइन देखा, स्ट्रेट लाइन में आप बोलोगे सर E के बाद F तो मिल गया बट और कुछ तो मिल नहीं रहा। सर अगर +1 हो रहा है तो आगे -2 +1 कुछ तो हो, नहीं होगा। अच्छा सर हो क्या रहा, सबसे पहला देखो जरा, लेटर क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, पहला अल्फाबेट B लिखा हुआ है ना, जेलस के नीचे BFK में B लिखा हुआ है। अच्छा अगर B है तो B किसके आगे पीछे आता है, B से पहले आता है A और B के बाद आता है C। अच्छा C तो ऊपर वाले कहीं दिख नहीं रहा बट A दिख रहा, मतलब हिंट दे देता हूं, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लो, 3 का गैप बनेगा, सेमी डायगोनल बोल रहा है, हाफ
हाफ हाफ का डायगोनल बनेगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले 3 के बाद एक डैश लगा लीजिए, फिर 3 के बाद एक डैश लगा लीजिए। अब पैटर्न दिखना शुरू हो गया होगा। ए के बाद बी आता है, जे के बाद के, ई के बाद एफ, मतलब ये हो गया ऐसे ऐसे और बीच में ऐसे, ठीक है। सो ये कुछ पैटर्न ऐसे बना। अच्छा, इसमें ट्रिक क्या होती है, बीच वाला जो होता है ना एल और के, उसमें एग्जामिनर उल्टा करता है। एल से के तक जाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या किया, ए से बी +1, ठीक है, जे से के +1, ई से एफ +1, बट एल से के तक जाने के लिए +1 की जगह क्या कर दिया, -1 कर दिया। सो वहां पे एल से के तक जाने के लिए -1 कर दिया। आगे आप देखेंगे पैटर्न इज सेम, एस के बाद टी +1, ओ के बाद पी +1 और यू के बाद वी +1। इसका मतलब सारा पैटर्न सेम है, डायगोनल लगाया हुआ हाफ हाफ, +1 किया बट बीच में -1 किया। और सेम पैटर्न को कहां लगाना है, आपको हार्टन में लगाना है। हार्टन, हार्टन को जब बात करता हूं तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा, आप देखिए ए के बाद आता है बी, सो बी आएगा, ई के बाद एफ आएगा, एच के बाद आई आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकते यहाँ पे, तो पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। आर के बाद क्या आता है, अब आर से ध्यान रखिएगा, आर के बाद नहीं देखना, आर से पहले देखना है। आर से पहले क्यू आता है। जब आप ये सीरीज देख रहे हैं ना तो ध्यान रखना ऐसे करके सीरीज इंक्रीजिंग में जा रही है। सो आर से पहले क्यू आता है, बात समझिएगा। अच्छा भाई, एन के बाद क्या आता है, ओ, एम एन ओ, ठीक है, टी के बाद यू और ई के बाद एफ। इसका मतलब आंसर हुआ बी एफ आई क्यू ओ एफ यू। सो 2 पैटर्न समझ आ गए। देखिए पैटर्न समझ लीजिए, हेलो हेलो हेलो, पैटर्न समझ लीजिए, छोड़ के मत जाना, 5-6 पैटर्न देख लो, उसके बाद अगली क्लास में अपोजिट की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अब ये 2 पैटर्न समझ आ गए, अब डालो तीसरा पैटर्न। हेडिंग डालो, एक बार समझ लो, अगली बार प्रैक्टिस कर लेना, दिमाग के अंदर बैठ जाएगा गारंटीड मेरी। बताओ पी पे क्या था, प्रिंस, प्रिंसेस, प्रिंसेस 16, आर वोटिंग एज 18, ठीक है। सो चीजें याद हो जाएंगी, रिपीटेशन विद द रिपीटेशन ऑफ प्रैक्टिस, ओके। चलिए भाई तीसरा पैटर्न देखते हैं, तीसरा पैटर्न देखते हैं कौन पकड़ता है। वीडियो को पॉज करना अपना आप। लिखा हुआ है मंकी और मंकी को लिखा हुआ है XDJMNL, ठीक है भाई। सो आपसे पूछा है हाउ यू विल कोड टाइगर। सो वीडियो को पॉज कर अपना आप ट्राई करें, ठीक है। चलिए भाई, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, हुआ तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपके एक कमेंट भी आता है। सो आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि हाँ चीजें समझ आ रही है और मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ तो है सोसाइटी को। टीचिंग इज अ प्रोफेशन विच मेक्स ऑल अदर प्रोफेशन। ये ध्यान रखना है हर टीचर के लिए, इस बात को मेरे लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ इस चीज़ को, कि एक टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जो सारे टीचिंग प्रोफेशन बनाता है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं, ठीक है, बट मैं हमेशा अपने आप को बोलता हूँ आई लव टीचिंग, दैट्स व्हाई आई एम हियर। इज इट क्लियर? चलो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मंकी को। मंकी को अगर आप देखोगे XDJMNL की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो हो रहा है आपके पास पैटर्न, जो हो रहा है आपके पास यहाँ पे हो रहा है डायगोनल। यहाँ पे क्या हो रहा है पैटर्न, इट्स अ डायगोनल, दिस इज द एंटायर डायगोनल, दिस इज नॉट द सेमी डायगोनल, दिस इज द एंटायर डायगोनल। मतलब क्या है, अब देखो इसका आंसर जो आना था ना, वो मेरे पे अगर भरोसा करोगे तो 2 सेकंड में आंसर दे लोगे अगली बार। कैसे? अगर ऑप्शन, ये मैं अपना ऑप्शन नहीं लाया, दीज आर द ऑल CGL एग्जाम 2018 क्वेश्चन, 2017 क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर सेट करवा रहा हूं आप लोगों को, ट्रस्ट मी क्लास। और अगर आप देखोगे आंसर 2 सेकंड के अंदर मिलेगा आपको। और आपने जो मिस्टेक की है वो क्या मिस्टेक की, जरा बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे जो एंटायर डायगोनल क्रॉस हो रहा है, मतलब मंकी को XDJMNL लिखा हुआ है। सो सबसे पहले X, देखिए X Y से पहले आता है ना, इसका मतलब क्या हो गया, एंटायर क्रॉस -1। देखिए E से पहले D आता है -1, K से पहले J आता है -1, M से पहले N -1, O से पहले N -1, M से पहले L -1। अब जब आपको समझ आ गया तो पूरा आंसर क्यों निकाल रहे हो क्लास? देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे, अब टाइगर की बात करते हैं तो पहला जो अल्फाबेट आएगा नीचे क्या आएगा, R से पहले Q आता है। भाई एक ही तो ऑप्शन है ना जो Q से स्टार्ट हो रहा है ऐसा, तो पहले वाला ऑप्शन अगर Q आ गया, ये 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन Q से स्टार्ट हो रहा है, उसको मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। पूरा आंसर निकालने के लिए आवश्यकता नहीं है, अगर आप पूरा आंसर निकालोगे भी तो आपका बनेगा QDFHS, ठीक है। आपने निकाला भी होगा बहुत लोगों ने, सो इस बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है भाई। तो 3 पैटर्न आपको क्लियर हो गए, 3 टाइप आ गए होंगे क्लियर। अब चलते हैं फटाफट अपने 4th टाइप के साथ। सो आता है 4th टाइप, ठीक है, बहुत आसान टाइप है, बहुत आसान टाइप है ये, बट मेरी बात ध्यान रखना, एग्जाम में जब आता है ना, सो उस समय यू हैव टू मैनेज, ठीक है। फटाफट ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में रॉन्ग करते हैं, ठीक है। अब देखिए 4th वाला टाइप लिखा हुआ है BEAN, बीन को लिखा हुआ है ABNE, फिर आगे लिखा हुआ है SALE और SALE को लिखा हुआ है LSEA। और हमसे पूछा है हाउ इज न्यूज बी रिटन। अब देखो बड़े ध्यान से देखना,
यहाँ पे लिखा हुआ है BEAN और बीन को लिखा हुआ है ABNE। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब ये एग्जाम में आता है तो स्टूडेंट सोचता रहता है सर स्ट्रेट हो रहा, सर क्रॉस हो रहा, सर डायगोनल हो रहा, बट एग्जामिनर गेम खेल जाता है। गेम क्या खेलता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर सारे के सारे अल्फाबेट्स नीचे वाले अल्फाबेट्स में रिपीट हो रहे हैं, अगर ऊपर वाले और नीचे वाले सारे अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब उसने उसी की टोपी पहना दी, मतलब घुमा फिरा के उसी को लिख दिया, उसी की टोपी उसके सर, मतलब घुमा फिरा के उसी में लिख दिया। सो ABNE को BEN को ABNE कैसे लिखा, उसी की टोपी उसी के सिर पे, मतलब क्या हुआ, पहला A कहां से आया, थर्ड वाले से, सेकंड B कहां से आया, फर्स्ट वाले से, थर्ड N कहां से आया, लास्ट वाले से, E कहां से आया, सेकंड वाले से। इन द सेम वे सेल में भी उसने ऐसे लगाया होगा, जब भी एग्जामिनर कुछ ऐसा बनाता है ना तो दो एग्जांपल देता है और तीसरा आपसे बोलता है। सो तीसरा मैं डायरेक्ट बताता हूं, न्यूज़ का आंसर होगा पहला वाला वो आएगा जो थर्ड पे आया, मतलब W, सेकंड आएगा N, फिर आएगा S, फिर आएगा E, सो आंसर बनेगा WNSE। होपफुली आपका आंसर इनमें से सही आया होगा, ठीक है। सो वी आर डन विद द 3 पैटर्न्स नाउ, आई थिंक 4 पैटर्न हो गए हैं। अब आते हैं हमारा 5वां पैटर्न, ओके, 5th पैटर्न। अब बड़े ध्यान से देखना, ये CGL एग्जाम में आया था लास्ट ईयर। अब स्टूडेंट बोल रहा है सर ये कैसे हो गया, मतलब अभी तक हमने ये देखा 3 पे 3 4 पे 4, ये मिसलेनियस कैसे आ गया। मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को पॉज करना, हिट एंड ट्रायल करो अपने आप से, फिर मैं बताऊंगा। लिखा हुआ है FIG और उसको लिखा हुआ है EGHJF और H, ठीक है, और हमसे बोला है हाउ यू विल राइट बिन। सो आपके दिमाग में सबसे पहले वीडियो पॉज करना, आप बोलोगे सर 3 को 6 में कैसे लिखा, हिट एंड ट्रायल करो और 5 सेकंड लगाओ, ठीक है, टाइमर लगाना 5 सेकंड का, स्टार्ट करना। नहीं हुआ तो मेरे साथ वीडियो को ऑन करके इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपने आंसर लगाया होगा, होपफुली हुआ हो, नहीं हुआ तो मेरे साथ देखिएगा इसका पैटर्न क्या बना। देखिए यहाँ पे 3 को 6 में लिखा, जो उसने कोई कुछ नहीं लगाया होगा। अपने पे भरोसा तो रखो, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है ट्रस्ट योरसेल्फ। करना है सर, करना है, अगर IBPS निकालना है तो निकालना है, EPFO निकालना है, ठीक है। सो आपको अगर मन में आपने ठान लिया सर मुझे पेपर निकालना है, मुझे कैट निकालना है, CGL निकालना है, मुझे MBA करना है, अच्छी जगह से करना है, सो आप करोगे। बट अपने आप को अगर नेगेटिव देखते रहोगे ना सिचुएशन, सर मैं तो बहुत वीक हूँ, मुझसे नहीं होगा, सर ये होगा, सो अपने आप को प्लीज उस जोन से बाहर निकालो, अभी टाइम है, मेहनत करो और जिंदगी में कुछ सफल हो जाओ, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास FIG को EGHJFH कैसे लिखा। यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल, एक उससे पहले एक उसके बाद, मतलब E से पहले आता है आपके पास, अगर आप देखेंगे F तो F से पहले आता है E और F के बाद आता है आपके पास G, इसका मतलब एक पहले एक बाद। I की अगर बात करता हूं तो I से पहले आता है H और I के बाद आता है J। G की अगर बात करता हूं, G से पहले आता है F और G के बाद आता है H, इसका मतलब एक पहले लिखा लेटर के, एक बाद लिखा, 3 के 6 बन गए, दैट इज आंसर। इसका मतलब BIN का आंसर क्या होगा, B से पहले आता है A, B के बाद आता है C, तो AC हो गया। I से पहले H आता है, I के बाद J आता है, M से पहले M आता है, M के बाद O आता है, सो आंसर हुआ ACHJMO, ओके, इज इट क्लियर। नाउ इन टाइप के बाद हमारे पास, हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, हमारा जो लास्ट है आपके पास, दैट इज अ नंबर कोडिंग, ओके। नाउ नंबर कोडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट जो हमें समझना है, नंबर कोडिंग, ठीक है। इसमें बहुत ध्यान से देखना, जो नंबर्स याद करवाए थे ना, ज्योति, प्रिंसेस, 8 R18, ठीक है। सो इन नंबर्स का इस्तेमाल हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नंबर कोडिंग, जरा बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अब जब मैं नंबर कोडिंग की बात करता हूं तो सबसे पहला हमारे पास आता है, एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, जो इस CGL एग्जाम में 2018 में आया था, वो आया था कुछ ऐसे, लीडर। और लीडर को अगर आप देखेंगे तो उसने नीचे नंबर डाला है 20, 13, 9, 12, 13, 26, तो एक लीडर लिखा हुआ है, उसके सामने एक नंबर्स डाला है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, पहले वीडियो को पॉज करना, देखना क्या होगा, उसके बाद मेरे साथ करना। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, अब मेरे साथ समझो जरा इसको, ठीक है। अब ये आते हैं नंबर्स। अब एग्जामिनर क्या करता है, नंबर्स का इस्तेमाल करता है, इसी वजह से आपको नंबर्स याद करवाए थे। L पे नंबर कितना होता है, जब भी नंबर्स आता है तो पहले नंबर लिख लो। L पे नंबर होता है 12, तो फटाफट लिख लो। L पे हमारे पास क्या हो गया 12, E पे हो गया 5, A पे हो गया 1, उसके बाद D पे 4, E पे 5, R पे 18, इज इट क्लियर। अब देखो भाई पैटर्न क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, पहला अगर आप देखोगे L के सामने 20 आ रहा है। अब गैप देखो भाई, गैप अगर आप स्ट्रेट लाइन का गैप देखते हो तो प्लस का 8 हो रहा है। अब बहुत लोगों को देखा होगा सर प्लस का 8 हो रहा है, पैटर्न तो बना नहीं, नेक्स्ट तुमने ट्राई नहीं किया, प्लस का 8 हो रहा है, अगली बार भी प्लस का 8 हो रहा है। जरा देखिए यहाँ पे हो रहा है, E पे 5 होता है, 5 + 8 13, A पे 1 होता है, 1 + 8 9, D पे 4 होता है, 4 + 8 12, E पे 5 होता है, 5 + 8 13, R पे 18 होता है, 18 + 8 26। इसका मतलब पैटर्न क्या बना, +8 +8 +8 +8 +8 का पैटर्न बना, जो कि बहुत सिंपल पैटर्न था। अगली बार मैं
शर्त के साथ कहता हूं आप पकड़ सकते हैं पैटर्न। इन द सेम वे अगर मैं आपसे ये पूछूं लाइट को आंसर क्या होगा, तो आप सब आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके 1 सेकंड, आपका मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगेगा, बट मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, अगर टाइम निकाल सकते हो तो। बहुत बिजी हो वैसे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और तीन पैटर्न समझेंगे, ठीक है। सेकंड आता है, सेकंड वाला देखना है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। लिखा हुआ है कैट, कैट के सामने लिखा हुआ है 3120, उसके आगे लिखा हुआ है डॉग, डॉग के आगे लिखा हुआ है 4157 और पूछा एक नंबर 25144, इसका आंसर क्या होगा। अब मेरी बात, वीडियो को पॉज करना, पहले आप लोग ऑप्शन जो है उनसे में से ट्राई करना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो आंसर आएगा, मेरी बात बड़े ध्यान सुनना, एग्जामिनर ने गेम खेल गया तुम्हारे साथ, एग्जामिनर गेम खेल गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। बताता हूँ कैसे गेम खेला एग्जामिनर ने। देखिए जब मैं कैट की बात करता हूँ तो स्टूडेंट को लगा सर देखो सी पे 3 होता है, ए पे 1 होता है, T20 सर अभी तो याद किया था T20 होता है। सर डॉग की बात करोगे, डी पे 4, ओ पे 15 हो गया और जी पे 7 हो गया। सर सही है, इसका मतलब 25144 का आंसर क्या होगा। आप बोलोगे सर 2 पे हो गया हमारे पास बी हो गया, 5 पे हमारे पास ई हो गया, 1 पे हो गया हमारा 1 पे ए हो गया, 4 पे डी हो गया। अब बट एक बच्चा मुझे बोलेगा सर जरूरी है, मैंने तो इसे ऐसे 25144 पढ़ा ही नहीं, मैंने तो इसे ऐसे पढ़ा सर, ये लिखा हुआ है 2 5 14 4। भाई उसकी बात भी सही है। एक अगला व्यक्ति बोलेगा सर ये तो रॉन्ग बोल रहा, मैंने तो इसे ऐसे पढ़ा सर, मैंने ऐसे पढ़ा 2, मैंने ऐसे पढ़ा सर, देखो सर मैंने कुछ इस वे में पढ़ा, 2 अलग किया, ठीक है, 5 अलग किया, 1 अलग किया, 4 अलग किया, 4 अलग किया। एक स्टूडेंट बोलेगा सर मैंने अलग वे में किया, मैंने इसे 25 रीड किया, 25144। एक बच्चा बोलेगा सर मैंने अलग किया, मैंने रीड किया 25 14 4। और ये सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसका मतलब जब नंबर हमें दे रखे होते हैं और हमसे बोल रखा हो, सो यू कांट से कि सर मैं इसे 25 लूं पहले वाले को या 2 लूं। अगर मैं 25 लूंगा तो आंसर अलग आएगा, अगर मैं 25 लूंगा तो आंसर अलग आएगा। इसका मतलब इस केस में जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों के तीनों वैलिड होने हैं। इसका मतलब आंसर जो होगा दैट विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट स्टूडेंट को लगता है कि आंसर आ जाएगा और इस वजह से रॉन्ग कर देते हैं। तभी मैंने बोला इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और सबसे मजेदार क्वेश्चन है, और जब भी मैं सेशन लेने जाता हूं तो इसका आंसर स्टूडेंट नहीं दे पाते, और इसका आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बैट और बैट के सामने लिखा हुआ है 9, फिर लिखा हुआ है टेक, टेक के सामने लिखा हुआ है 16 और बोल रखा है हाउ यू विल राइट करियर। सो यहाँ पे जब आंसर की बात करता हूँ, सो आप वीडियो को पॉज करें, अपना जितना भी दिमाग लगा सकते हैं लगाए, फिर मेरे साथ देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। सो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या किया आप लोगों ने। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे लिखा है बैट, सो बहुत लोगों को लगता है पैटर्न, सर अब होगा क्या, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया आंसर नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपके ना सारे पैटर्न दिखा रहा हूँ। पैटर्न क्यों दिखा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, मैं आपको शीट भी दे दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, बट एक बार आप पैटर्न समझोगे ना तो आपका दिमाग काम करेगा। अगले सेशन में जरूर आना, मतलब जो इसका पार्ट 2 आएगा ना उसमें अपोजिट की ट्रिक भी समझाऊंगा, तो प्लीज सेशन में आना। अब जरा देखो यहाँ पे अगर मैं बैट की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने, 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अगली बार देखोगे टेक, टेक में कितने आ रहे हैं, 4, 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16, और फिर लिखा हुआ है करियर, करियर का मतलब लिखा हुआ है 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है। सो इसका नंबर्स है, जितने अल्फाबेट्स हैं उन अल्फाबेट्स का स्क्वायर कर दिया और वो हमारा आंसर हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। सो मैंने आज की क्लास में आपको इतने सारे पैटर्न्स दिखाए हैं, इसको अप्लाई आप जब करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन आइदर फॉर प्लेसमेंट्स ऑल्सो, और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ कुछ भी टॉपिक एप्टीट्यूड का आता है, सो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता आपको ये टॉपिक ना मिले। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। आप सब मेरा नाम जानते हैं, रचित है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। धन्यवाद। और आज का थॉट भी ध्यान रखिएगा, प्रयास एक बार और सही, एक बार और सही, जो हुआ सो हुआ पास्ट में, बट एक बार और सही अगर हम करेंगे तो हम हो सकता है कामयाब होके ही रहेंगे, ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू।